मैं इस तरह के करूं जी मैं जरा एक्सप्लेन करूं आपको। देखिए, बात यह है, ऑर्डिनरीली अगर इंडिया को इतराज था कि जी चाइनीज वहां पे रोड कंस्ट्रक्ट कर रहे हैं हाँ जी और उस इलाके में नहीं करना चाहिए था जो कि भूटान क्लेम करता है, और फिर खास तौर पे वो इंडिया का क्लेम इलाका नहीं था, भूटान का ही था, और भूटान के साथ इनके अपने एग्रीमेंट हैं। तो इंडिया को भूटान के बिहाफ पे या भूटान से प्रोटेस्ट करवानी चाहिए थी, जो नॉर्मल तरीका है। और चाइना से लेकिन जन साहब भूटान इंडिया का इत्तेहादी है और चीन के कोई ताल्लुकात नहीं है भूटान के साथ। वो ठीक है, मैं उसी पे बात कर रहा हूं जी कि अगर वो उसने किया है तो प्रोटेस्ट करना चाहिए था, जो आम तरीकाकार है। इंडिया ने एक बड़ा रिस्की और बोल्ड स्टेप लिया है और उसका ये गैम्बल उसको पे कर गया है। वह ये है कि उन्होंने बजाय प्रोटेस्ट करने के, बजाय चाइनीज को डिप्लोमेटिक चैनल के थ्रू एंगेज करके रोकने के, उन्होंने सीधा मिलिट्री एक्शन किया और उनके डोजर वोजर चीजें सारी वहां से हटवा दी और खुद बैठ गए। चाइना ने पहले धमकियां दी, चाइना ने कहा कि जी हम बातचीत नहीं करेंगे उस वक्त तक जब तक इंडिया ट्रुप्स विड्रॉ नहीं करता। लेकिन महीना गुजर गया, चाइना ने कुछ नहीं किया, और अब सूरत हाल ये आ गई है कि उन्होंने ट्रुप्स विड्रॉ नहीं किए बल्कि वहां पे रीइंफोर्स कर दिया है और ट्रुप्स भेज दिए हैं इंडिया ने, और चाइना ने कुछ न कुछ बैक चैनल पे गुफ्तगू शुरू कर दी है। इस महीने के आखिर में अगले हफ्ते अजीत डोवल जा रहे हैं चाइना नेगोशिएशंस करने के लिए। चाइना उनको क्यों वेलकम कर रहा है अगर उसने ये शर्त रखी थी कि जी हम बातचीत उस वक्त लेकिन करेंगे जन जब साहब इंडिया ये withdraw क्या कर लेगा। हकीकत नहीं है कि ये भारत की ज्यादा ख्वाहिश थी और भारत की जानिब से ऐसे बयानात पहले सामने आए कि वो मुज़ाकरात से इस मसले को हल करना चाहते हैं और फिर चीन ने वेलकम किया। जो आप बात कह रहे हैं उससे मुझे बिल्कुल एक मुख्तलिफ तस्वीर दिखाई दे रही। वो मुख्तलिफ है। देखिए, चाइना की कंडीशन थी कि बातचीत भारत कहता था बातचीत करें, लेकिन वो कहते थे कि बातचीत उस वक्त होगी जब इंडिया ट्रुप्स विड्रॉ करेगा। इंडिया ने कहा जी विड्रॉ नहीं करेंगे, बातचीत करनी है तो कर लो। तो चाइना तैयार हो गया। ये इंडिया में अगर आप इंडियन राइटर्स को पढ़ें तो वो इसको बहुत बड़ी विक्ट्री दे रहे हैं, करार कर रहे हैं। वो कह रहे हैं कि जी ये चाइना बिल्कुल अब बातचीत पे आमादा है और इंडिया ने ट्रुप्स विड्रॉ नहीं किए, इंडियन स्ट्रेटेजी कामयाब है सही। और इंडिया भी चाइना की बोली कबूल नहीं करेगा। ये तब्दीली है उस स्टांस में कि एक तरफ एक कौम जो बकरी की तरह बिहेव करती थी, वो आज आप देखिए कि चाइना के ऊपर चढ़ दौड़ी है और उसको कोई खतरा नहीं कि हमें उठा के बाहर मारेंगे। वो दे आर प्रिपेयर्ड टू रिसीव देम। उन्होंने अपने रीइंफोर्स कर दिया सारे वहां पे जितने भी उनके डिफेंसेस थे या जो भी एरिया था, और वो चाइना को कह रहे हैं कि बात करनी है तो करो, और अजीत डोवल जा रहा है वहां पे। इज दैट बिकॉज आप समझते हैं कि भारत इतना मजबूत हो गया हुआ है अब और चीन इस बात को समझता है? मजबूत के अलावा जो चाइना को मैं सबसे पहले मैंने बात की थी, जो अमेरिका की सरपरस्ती है वो, और इंडिया थोड़ा बढ़ के काम कर रहा है ताकि चाइना के मुकाबले में हो या पाकिस्तान या खित्ते में सारे, अमेरिका अपना पूरा वेट उसके पीछे डाल दे, उसको नजर आ जाए कि चाइना को चैलेंज करने के लिए इंडिया तैयार है। तो आप इसे मजीद को जितना भी मजबूत करना जरूरी है। आखिर में मुझे सिर्फ जन साहब ये बता दीजिएगा, आप मजीद इस मामले को बढ़ता हुआ नहीं देख रहे? आपके ख्याल से दिस विल सेटल डाउन? कोई ऐसी बात नहीं है कि ये मुझे यही लगता है कि गुफ्तगू के नतीजे में कोई, क्योंकि इंडिया ने यह तजवीज किया है कि हम ट्रुप्स विड्रॉ करेंगे प्रोवाइडेड चाइना भी वहां से विड्रॉ करे। इसका मतलब है चाइनीज सड़क छोड़ दें और जो डोजर और चीजें वीजें जो कुछ थी वो भी विड्रॉ कर जाए, इंडिया भी विड्रॉ कर जाएगा। अगर ये चीज हो जाती है तो इंडिया की फतह है, और मेरा अपना ख्याल है कि नतीजा यही होगा। चाइनीज ने अगर कुछ करना होता तो महीने में कर देते, उन्होंने किया नहीं। अब इंडिया वहां पे और मजबूत हो गया, उनके डिफेंसेस जितने मजबूत होते जाएंगे चाइनीज के लिए उतने मुश्किल होता जाएगा। तो ये नारे और पहाड़ खोद देंगे तो ये होगा वो होगा, ये बाकी सारी बातें मैं समझता हूँ ये बहुत बड़ा सेटबैक होगा। इंडिया ने चाइना को टेस्ट करके देख लिया है, ये हमारे लिए भी बड़ा डैमेजिंग होगा। एक वक्त पे चाइना का एक हवा जरूर मौजूद था। अगर चाइनीज इस मामले में वो बैकफुट पे चले जाते हैं, घुटने टेक देते हैं, तो हम पूरे खित्ते में आप समझ लीजिए हमें भी और चाइना को बहुत बड़ा सेटबैक होगा। बहुत शुक्रिया अदा करना चाहूंगा जनरल